जय जिनेंद्र। वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनल। आज मैं बनाऊंगी जैन वेजिटेबल फ्रैंकी। वैसे फ्रैंकी बहुत तरीके की बनाई जाती है, पर आज हम वेजिटेबल फ्रैंकी बनाएंगे, जो मुंबई का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है, जो बनाने में बहुत आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और चटपटी लगती है। साथ में हम फ्रैंकी का मसाला भी बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं जैन वेजिटेबल फ्रैंकी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए। उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। सबसे पहले हम फ्रैंकी शीट बनाने के लिए आटा लगाएंगे। उसके लिए पहले हम 1 कप मैदा और आधा कप गेहूं का आटा लेंगे। दोनों आटे को अच्छे से छान के लेना है। आप चाहे तो सिर्फ गेहूं का आटा या सिर्फ मैदा भी यूज़ कर सकते हो। अब आधी टीस्पून नमक और 1.5 टेबलस्पून ऑयल डालकर सब अच्छे से मिक्स करेंगे। आटे में मोयन लग जाने के बाद थोड़ा थोड़ा करके हल्का गर्म पानी से आटा लगाएंगे। एक साथ में पानी नहीं डालेंगे। अभी हमने आधा कप पानी डाल दिया है। अब 1/4 कप पानी और डालेंगे, यानी इतना आटा बांधने के लिए टोटल मैंने 3/4 कप पानी का यूज़ किया है। अब आटा बन के तैयार है और इस तरह रोटी जैसा मीडियम सॉफ्ट आटा लगाएंगे। अब थोड़ा सा ऑयल डाल के आटे को चिकना कर देंगे, जिससे आटा सूखे नहीं। अब इसे ढक के 15 से 20 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। अब हम फ्रैंकी मसाला बनाएंगे। उसके लिए 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून जीरा, 12 से 15 काली मिर्च डालकर स्लो फ्लेम पे हल्का रोस्ट कर लेंगे, जिससे जो मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा और मसाले में अच्छी खुशबू आएगी। अब मसाले रोस्ट हो चुके हैं। अब गैस बंद कर देंगे और आधी टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधी टीस्पून काला नमक, 1 टेबलस्पून चाट मसाला और 1.5 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर सब मिक्स करेंगे, जिससे जो मसाले में मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा और बाकी के मसाले भी ठंडे हो जाएंगे। अब इसे हम क्रश कर देंगे। अब हमारा फ्रैंकी मसाला क्रश करके तैयार है। इसे आप एयरटाइट कंटेनर में भर के 2 से 3 महीना तक रख सकते हो। फिर आप जब चाहो तब बहुत ही आसानी से फ्रैंकी बना सकते हो। अब हम फ्रैंकी बनाने का सलाद बनाएंगे। उसके लिए बाउल में 1 कप कटी हुई कैबेज, 3/4 कप कटा हुआ कैप्सिकम, आधा कप कटा हुआ टमाटर और 1/4 कप कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून फ्रैंकी मसाला डाल के सब मिक्स करेंगे। सब मिक्स हो जाने के बाद अब इसे हम साइड में रख देंगे। फ्रैंकी को और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए चिली विनेगर बनाएंगे। उसके लिए मैंने 2 कटी हुई हरी मिर्ची ली है। अब इसमें 2 टेबलस्पून विनेगर और 1/4 टीस्पून नमक डाल के सब मिक्स करेंगे। फ्रैंकी बनाने में थोड़ा सा चिली विनेगर ऐड करने से फ्रैंकी का टेस्ट और बढ़ जाता है। अब मिक्स करने के बाद इसे भी हम साइड में रख देंगे। अब फ्रैंकी की पेटीज बनाने के लिए स्टफिंग बनाएंगे। उसके लिए कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के ऑयल को गर्म कर लेंगे और ऑयल गर्म हो जाने के बाद एक कटी हुई हरी मिर्ची, 1/4 टीस्पून हींग और आधी टीस्पून सूंठ पाउडर डाल के फ्राई कर लेंगे। अब मिर्ची फ्राई हो जाने के बाद आधा कप टमाटर की प्यूरी डालेंगे। ये मैंने 2 टमाटर की प्यूरी बनाई थी। अब 1 टेबलस्पून टमाटो केचप डाल देंगे और इसे सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर, आधी टीस्पून नमक और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल के सब मिक्स कर लेंगे और टमाटर की प्यूरी में से ऑयल छूटे तब तक पकने देंगे। देखिए 3 से 4 मिनट में ही प्यूरी पक के ऑयल छूटने लगा है। अब इसमें बॉयल केले को मैश करके रखा है वो ऐड करेंगे। ये मैंने 4 केले को बॉयल करके छिलके निकाल के मैश कर दिया था। अब सब मिक्स कर देंगे। हमने सिर्फ केले का पेटीस नहीं बनाया है, क्योंकि सिर्फ केले का पेटीस बनाने से पेटीस थोड़ी ड्राई हो जाती है, इसलिए हमने यहाँ टमाटर की प्यूरी और थोड़ा सा केचप यूज़ किया है, जिससे पेटीस ड्राई भी नहीं बनेगी और थोड़ा पेटीस में खट्टा मीठा दोनों टेस्ट मिलेगा। अब इसमें 1 टेबलस्पून फ्रैंकी मसाला बनाया था वो ऐड करेंगे और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल के मिक्स करेंगे। अब हमारा पेटीस बनाने के लिए स्टफिंग बन के तैयार है। अब इसे एक प्लेट में निकाल के स्टफिंग को ठंडा कर लेंगे। अब हमारा आटा सेट हो चुका है और आटे को एक बार अच्छे से मसल देंगे, जिससे हमारा आटा एकदम सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगा। देखिए आटा एकदम स्मूथ हो गया है। अब इसमें से मीडियम साइज़ की 10 लोई बनाएंगे। अब लोई को हम सूखे आटे में रोल करके बेलेंगे।
बेलने वक्त आप चाहे तो बीच बीच में सूखा आटा भी ले सकते हो। और ये फ्रैंकी की रोटी हम थोड़ी पतली बेलेंगे, यानी रोटी के जैसे पतली बेलनी है। देखिए मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ, इस तरह हमने पतली बेली है। अब रोटी को हम रोस्ट करने के लिए नॉनस्टिक तवे पे डाल देंगे। गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और इस तरह बबल्स निकलने के बाद साइड चेंज करेंगे और रोटी पे बिल्कुल स्पॉट ना गिरे उसका ध्यान रखेंगे और इस तरह कच्ची पक्की पकानी है। देखिए इस तरह हमें सारी रोटी को बेल के पलट पलट कर कच्ची पक्की रोस्ट कर ली है। अब हमारा पेटीज का स्टफिंग भी ठंडा हो चुका है और मैंने हाथ को ऑयल लगाकर ग्रीस कर दिया है। अब थोड़ा सा स्टफिंग हाथ में लेकर इस तरह लंबी और फ्लैट पेटीज बनाएंगे। इससे ज़्यादा मोटी पेटीज नहीं बनाएंगे। इसी तरह सारी पेटीज बना के तैयार करेंगे। देखिए अभी मैंने सारी पेटीज बना दी है और इतने स्टफिंग में से 9 से 10 पेटीज बनती हैं। अब पेटीज को भी हम थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। अगर आप रोस्ट नहीं करना चाहते हो तो भी चलेगा, पर थोड़ी रोस्ट होगी तो पेटीज गर्म हो जाएगी। उसके लिए पैन में 1 टीस्पून ऑयल डालकर इस तरह पैन पे मीडियम फ्लेम पे पेटीज रख के रोस्ट कर लेंगे। अब पलट के साइड चेंज करेंगे और दोनों बाजू से रोस्ट करेंगे। थोड़ा ध्यान रख के पलटेंगे जिससे पेटीज टूटेगी नहीं। अब पेटीज रोस्ट हो चुकी हैं और सारी पेटीज को इसी तरह रोस्ट करेंगे। अब जो हमने कच्ची पक्की रोटी रखी थी उसे वापस थोड़ा रोस्ट करके फ्रैंकी की रोटी पका लेंगे। उसके लिए पैन में थोड़ा सा बटर डाल के रोटी को रख के मीडियम टू हाई फ्लेम पे रोस्ट करेंगे, जिससे रोटी सॉफ्ट ही रहेगी। और अगर स्लो फ्लेम पे रोटी पकाएंगे तो रोटी कड़क हो जाएगी। आप कच्ची पक्की रोटी पका के रख लो, फिर जब सर्विंग करना हो तब रोटी को वापस अच्छे से रोस्ट कर लेना है। अब रोटी पक गई है। अब फ्रैंकी असेंबल करने के लिए रोस्ट की हुई पेटीज, रोस्ट की हुई रोटी, सलाद और चिली विनेगर, ग्रीन चटनी बनाई है। और पहले से ग्रीन चटनी की रेसिपी मैंने अपलोड की है तो आप मेरी चैनल पे देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी मैंने दे दी है। फ्रैंकी मसाला और चीज़ क्यूब ली है। और फ्रैंकी असेंबल करने के लिए पहले रोस्ट की हुई रोटी ले लेंगे और ऊपर ग्रीन चटनी स्प्रेड कर लेंगे। आप चाहे तो इसी स्टेज पे टोमेटो केचप भी थोड़ा सा स्प्रेड कर सकते हो और बीच में पेटीज रखेंगे, फिर सलाद स्प्रेड करेंगे। सलाद आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हो। और ऊपर चिली विनेगर डाल देंगे और फ्रैंकी मसाला स्प्रिंकल करेंगे और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। फिर ऊपर चीज़ ग्रेट करेंगे। चीज़ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हो और बिना चीज़ भी आप खा सकते हो। अब फोल्ड करेंगे। देखिए फ्रैंकी बन के तैयार है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हो और थोड़ा सा बटर डाल के इस तरह हल्का रोस्ट करके भी खा सकते हो। रोस्ट करी हुई फ्रैंकी ज़्यादा टेस्टी लगती है। मैंने थोड़ा सा बटर डाल के रोस्ट कर दिया है। अब फ्रैंकी रोस्ट हो चुकी है। अब हम दूसरी फ्रैंकी असेंबल करेंगे। ये फ्रैंकी हम थोड़ी अलग तरीके से फोल्ड करेंगे। रोटी पे पहले चटनी स्प्रेड करके पेटीज रख दी है और पेटीज पे थोड़ा सा सलाद, चिली विनेगर वाटर और थोड़ा सा फ्रैंकी मसाला स्प्रिंकल करेंगे और हरा धनिया भी डाल देंगे। अब चीज़ ग्रेट करेंगे। अब जहाँ हमने पेटीज नहीं रखा है वो पहले फोल्ड करेंगे, फिर साइड से फोल्ड करके पैक करेंगे जिससे कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा। अब इसे भी रोस्ट करके सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। और हमने जो मेज़रमेंट लिया है उससे 10 फ्रैंकी बनती है। बहुत ही मज़ेदार जैन वेजिटेबल फ्रैंकी बन के तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसे बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं, तो इसे आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।